अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर, ताकि आप तक मैं नई नई मालूमात पहुँचाता रहूँ और आप लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें। नाज़रीन, यहाँ मैं आपका तारुफ एक पाकिस्तान की एक जानी पहचानी शख्सियत से कराने वाला हूँ। वो पाकिस्तान में उनकी एक अपनी पहचान है, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। आप साबिक नायब अमीर कादियानियत हैं और आपने कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है और आपका नाम प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलक। आप 50 से ज़ायद साइंसी इजादात कर चुके हैं। जहलम में आपकी रिहाइश है। जहलम से ही उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और बीएससी उन्होंने जहलम से की। इसके बाद एमएससी उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की। पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके आपने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दी। इनके बहुत से शागिर्द हैं जो इनको जानते हैं। इन्होंने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सॉबर इकोनॉमिक्स एंड हाउसिंग रेवोल्यूशन। आपका मंसूबा है कि पाकिस्तान में हर शख्स को घर बना कर दिया जाए। 1 करोड़ घर बनाने का आपने मंसूबा तैयार किया है। आप सोचते होंगे 1 करोड़ घर हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं बना कर दे सकती। ये शख्स अकेला कैसे हमें घर बना कर देगा? आप कहते हैं ये ख्वाब है। नहीं जी, ये हकीकत है। आपने कभी सुना है कि इत्तेफाक में बरकत होती है? ये एक चेन सिलसिला है। इसमें मैं आपको बताऊं कि आप अगर 5 मरला घर लेना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आपको बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना होगा। 1 महीने के दौरान आपने 10,000 रुपये जमा करवाना है और उसको अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए सौदा सलफ ख़रीदने में इस्तेमाल भी करना है। अगर आप मज़दूर हैं, आप दिहाड़ीदार हैं, आप 500 रुपये या 600 रुपये या 700 रुपये या 1,000 रुपये तक रोज़ाना दिहाड़ी कमाते हैं, आप अपनी कमाई गई रकम अपने अकाउंट में जमा करें और जमा करवाने के बाद उसी रकम को क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इस्तेमाल कर लें। महीने में आपने 10,000 बैंक में जमा करवाना है और उस महीने के अंदर ही आपने उसको सौदा सलफ खरीदो फरोख्त के लिए आपने इस्तेमाल कर लेना है। अब जब माह ख़त्म होगा तो कंपनी आपको एक किस्त की अदायगी की रसीद जारी करेगी। आप कहेंगे कंपनी पागल है जो मुफ्त में हमें रसीद जारी करे? नहीं जी, कंपनी आपको खुद कहेगी फ़लाँ बैंक में अकाउंट खुलवा लें और कंपनी का उस बैंक के साथ माहदा होगा। आप डाल रहे होंगे, फिर तो वो बैंक जो है वो पैसे उनको दे देगा हमारे।
नहीं जी, पैसे आपने अगर जमा करवाए हैं, अगर आपने 5 बजे 6 बजे जमा करा रहे हैं बैंक में, बैंक नहीं भी जाते, आप इजी पैसा, आप जायज़ कैश के ज़रिए अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दें, और आपके पास कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड, आप उसी वक्त आप जिस दुकान से कहा जाएगा उस पे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप खरीदारी कर लें। अब आपके पैसे ज़ाया तो नहीं होंगे ना, यानी आपको ताज़ा ही मिल जाएंगे। तो इस तरह आपने 10,000 तक जो है वो आपने उस माह के अंदर अंदर जमा भी कराने हैं और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इस्तेमाल भी करने हैं, तो आपकी एक किस्त अदा हो जाएगी। अगर आप 10 मरला मकान लेना चाहते हैं, आप 20,000 जमा कराएंगे और 20,000 इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह 15 है, 20 है, जो भी हैं मरले, आप उनके मुताबिक अपनी उनके साथ जो किस्त होगी वो तय भी करेंगे और जमा करवाते रहेंगे। हाँ, अगर आपने ये वहाँ लिखा तय कर लिया है कि मैंने 20,000 जमा कराना है, तो आपने 20,000 का 20,000 ही खर्च कर लेना, रकम बचानी नहीं है। बार बार कहा जा रहा है आपने रकम बचानी नहीं है, इस्तेमाल करनी है। तो जो पैसा आप नहीं इस्तेमाल करेंगे बच जाएगा, अपने अकाउंट में रखेंगे, वो फिर आपके काम नहीं आएगा, वो कंपनी के खाते में अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए कंपनी बार बार कह रही है आपने अपनी सारी रकम इस्तेमाल कर लेनी है। तो कंपनी एक माह इस तरह आपको एक माह की रसीद देगी, दूसरे माह आप इस तरह जमा करवाएंगे और फिर खर्च भी करेंगे, फिर दूसरे माह की रसीद देगी। इस तरह कंपनी आपको रसीदें जारी करते रहेगी। आपके जब जो मकान के पैसे पूरे हो जाते हैं तो कंपनी आपको मकान देगी। मकान की रजिस्ट्री आपके नाम पर होगी, कागजात आपके नाम पर होंगे। आपको डर किस बात का है? आपने तो 1 रुपया नहीं खर्च किया, वहाँ अपने अकाउंट में जमा करवाया और ख़ुद ही इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा मैं आपको और बात भी बताऊँ, कंपनी नौकरी से पहले तनख्वाह अदा करने के लिए भी उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। पाकिस्तान में बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। कंपनी की वेबसाइट पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप चाहे माजूर हैं, अनपढ़ हैं, बेरोज़गार हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, आप जो काम कर सकते हैं आपने कंपनी को वो बताना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कंपनी उस काम के मुताबिक आपको 20,000 रुपये तनख्वाह नौकरी से पहले अदा करेगी, और जब आपकी जॉब लग जाती है तो फिर आपको 20,000 के अलावा जो आपकी ज़्यादा तनख्वाह बनेगी वो आपको देंगे। जब तक जॉब नहीं लगती तो 20,000 आपको मिलेगा फ्री में। आप डर रहे होंगे कि फिर तो मुझे जमा भी कराना पड़ेगा, वापस भी कराना पड़ेगा, हाय मैं ये कैसे करूँगा। और नहीं भाई, नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। आप एतमाद क्यों नहीं करते? यही तो बीमारी है आप लोगों में। झूठे बंदे पर आप लोग बहुत जल्द एतमाद करते हैं, और जो बंदे सही होते हैं उन पर आप लोग एतमाद नहीं करते। तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो जॉब के लिए करवा लेनी है, और जब जैसे ही आपकी नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा आपको अपनी जॉब के मुताबिक तनख्वाह मिलेगी। लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलती 20,000 आपको माहाना मिलेगा। भाई आपको और क्या चाहिए? आपकी जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा, आप परेशान क्यों हैं? नहीं जी, हम पर कोई केस ना बन जाए जी। आपने कौन सी चीज़ उनको दे देनी है जिससे आपके पर केस बन जाएगा? उसके बाद कंपनी की तरफ से और भी प्रोग्राम है। आप कहेंगे ये बंदा क्या बातें कर रहा है, हमारी समझ से जो ऊपर से गुजरती जा रही हैं। नहीं, आप सुने फिर उसको चेक करें, इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। कंपनी बेरोज़गार और जो कारोबारी अफराद हैं उन लोगों को कर्जा दे रही है 25 साल के लिए, 20-30 लाख रुपया। आप इज्जत के साथ अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप सोचेंगे वो मैंने लौटाने कैसे हैं? मैं तो 20 रुपये की नस्वार की थैली नहीं ले सकता, मैं तो घर में 30-40-50 रुपये की मैं दाल नहीं पका सकता। और मेरे भाई, परेशान होने वाली बात नहीं है।
आपने समझ ले वो रकम लौटानी ही नहीं है, हैं लौटानी नहीं है तो फिर हमें वो गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और नहीं भाई मैं नहीं आपकी बात मानता। और मेरे भाई बात सुने तो सही, सुन तो लें पहले। ये गलत आदत है आप लोगों की कि बात सुननी नहीं है और बस। आपने कभी ये मुहावरा नहीं सुना सराकी का, मुल्ला सबक ना डेसे वलड़ता डेसे। सुन तो लो, मैं आपको बांधने लगा हूं। तो नाजरीन, इसमें आप लोगों ने जो रकम है कंपनी से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो ले लेनी है। 25 साल के अरसे में वापस करनी है। और वापस कैसे करनी है, यही तो हैरानगी की बात है और यही सबसे आसान बात है। इसको समझ लें। आपने कंपनी को पैसे नहीं जमा कराने, लेकिन आपके पैसे जमा भी हो जाएंगे। आप कहेंगे वो कैसे? कंपनी कहती है कि हम जिस बैंक में आपको कहेंगे कि अकाउंट खुलवाएं, आपने उस बैंक में अपनी रकम आपने जमा करवा दिया करनी है, जितनी आपकी कर्ज की किस्त तय हो जाएगी। और वो तयशुदा रकम आप उस वहाँ बैंक में जमा करवाएं, अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए उसी रकम को सौदा सलफ खरीदने के लिए इस्तेमाल करें। आपके पैसे आपके इस्तेमाल में रहेंगे, आपके अकाउंट में रहेंगे, आपकी किस्त भी उतरती जाएगी। कंपनी आपको उसकी किस्त की अदायगी की रसीद देगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझने लगे। इस तरह 25 साल में आपका कर्जा भी उतर जाएगा, आप बेरोजगार से बारोजगार बन जाएंगे, इज्जत के साथ सर उठाकर जीना शुरू करेंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, कंपनी ने तलबा के लिए भी पैकेज का ऐलान किया है। तलबा भी इस कंपनी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में पढ़ें, चाहे वो किसी और मुल्क में जाके अपनी पढ़ाई करें। वो अपनी यूनिफॉर्म खुद ले सकते हैं, वो अपने शूज़ ले सकते हैं। वालिदैन पर अब तो वो बोझ ही नहीं, ये सारी सहूलत कंपनी देगी। असातिज़ा के लिए भी पैकेज है, उलमा कराम के लिए भी पैकेज है, हर कारोबारी अफराद के लिए अलग अलग कंपनी का पैकेज है। सबका सब के लिए सिस्टम यही है। कंपनी चाहती है कि पैसा सिस्टम में आ जाए, लोगों के पास ना आए। इसके अलावा मैं और भी बता दूंगा आपको, बहुत सी मालूमात हैं। यहाँ तो मैं आपसे वक्त की कमी के बायस थोड़ी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो जो दुकानदार हजरात हैं वो भी अपनी कंपनी में रजिस्ट्रेशन, इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। स्कूल हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कंपनी में करवाएंगे। फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों के ओनर हैं, वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सबको कंपनी सहूलत देगी। आप जो चीज़ खरीदेंगे दुकानदार से, दुकानदार को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। दुकानदार तो खुश होकर आपको चीज़ देंगे क्योंकि उनकी गाहकी बढ़ेगी। और हुकूमत नहीं, कंपनी उनको सहूलत भी देगी, उनको कर्जा भी देगी उनकी सेल के मुताबिक, वो अपनी सेल और बढ़ा सकते हैं। फैक्ट्रियों के साथ भी ऐसे ही तावन होगा। नाज़रीन, परेशान होने की कोई बात नहीं है। सुने और समझें और अमल करें। फैक्ट्रियों का टैक्स वो भी कंपनी अदा करेगी। अब कंपनियों को टैक्स की अदायगी की भी कोई टेंशन नहीं। कंपनी हुकूमत से बात करेगी, हुकूमत से तय करेगी, हुकूमत को आपका टैक्स अदा करेगी। हुकूमत को तो फायदा हो रहा है, टैक्स एक ही जगह वसूल हो जाएगा, उनको अपने नुमाइंदों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हुकूमत भी तावन करने के लिए तैयार है। तो नाज़रीन, अपने अपने कारोबार इस कंपनी में रजिस्टर्ड करवा लें, इनका एक पैसा भी नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि कंपनी में रजिस्ट्रेशन के पैसे, और ना भाई, आपने किसी बंदे को 1 रुपया भी नहीं देना, मुझे भी नहीं भेज देना ना कि जी आप जी हमारी रजिस्ट्रेशन करवा दें, और नहीं जी, कंपनी की तरफ से। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात ये भी बता दूं
कि कंपनी जो है किसी भी तौर पर आपसे 1 रुपये वसूल नहीं करती। पैसे आपके इस्तेमाल, आपका फ़ायदा, आपका कंपनी सहूलियत दे रही है। कंपनी चाहती है कि हमारे मुल्क के गरीब लोग जो हैं वो खुशहाल हो जाएं। नाज़रीन देख लें 2025 तक इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब, हर शख्स घर का मालिक होगा, हर शख्स कारोबार कर रहा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो बातें तो नाज़रीन और भी हैं। तो आप लोग इस कंपनी की तस्दीक के लिए नेट पे www.seher.pk लिख कर सर्च करें। आप अपनी तसल्ली करें, इतनी जल्दी ना करें कि मैंने अभी से सारा कुछ। आप अपनी तसल्ली कर लें, आपकी तसल्ली हो जाए तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। आप तसल्ली क्यों नहीं होनी चाहिए? पैसे तो आप लोगों ने खुद ही अपने इस्तेमाल कर लेने। तो नाज़रीन कंपनी की वेबसाइट पे सर्च करें और उससे अपनी तसल्ली करें। नाज़रीन बेल आइकॉन प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।